तो हाँ, तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमने मेजर टेबल को ड्रा करना है। यहाँ पे यूनिट ऑफ ब्रेड और मार्जिनल यूटिलिटी हमें प्रोवाइड कर दी गई है। तो बच्चों इसमें हमने टोटल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी को कैलकुलेट करना है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम टोटल यूटिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। आपको याद ही होगा जैसा कि मैंने तरीका बताया था, मार्जिनल यूटिलिटी की मदद से ही आप ये फाइंड आउट कर सकोगे। सबसे पहले ये नंबर एज इट एज यहाँ पे पेस्ट होगा। फिर आपको मैंने बोला था इस तरह से क्रॉस सम अप करते जाना। 16 जमा 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 28 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम 28 जमा 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। फिर 36 जमा 4 करेंगे 40 आ जाएगा। 40 जमा 0 करेंगे 40 ही आ जाएगा। फिर ये 40 माइनस 4 होगा 36 आ जाएगा। फिर ये 36 माइनस 8 होगा तो हमारे पास फिर से कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। नहीं 24 नहीं 28 आ जाएगा शायद, हाँ जी 28 आ जाएगा। तो ये तरीकाकार होता है टोटल यूटिलिटी को फाइंड आउट करने का। एवरेज यार आप वैसे ही जानते हैं कैसे निकालते हैं। अब पहला नंबर तो बच्चों एवरेज में भी एज इट एज पेस्ट होगा, क्योंकि एवरेज में अगर हम जरा गौर करें 16 से पहले कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर मैं सिर्फ मेरे पास अब एवरेज आपको ना बच्चों कैलकुलेट करने के लिए ना स्पेसिफिक बताया गया होता है कि इतने नंबर यूनिट ऑफ ब्रेड तक मुझे एवरेज निकाल के दो। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपको कहता है क्वेश्चन में मुझे 1 यूनिट ऑफ ब्रेड की एवरेज यूटिलिटी निकाल के दो, तो पता है आप क्या करोगे, आप सिंपली इतना टेबल ड्रा करने के बाद फर्स्ट यूनिट ऑफ ब्रेड के सामने ना ये फार्मूला जैसे 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 लगाते हैं वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। सारे हम पहले निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे उसको बताना है कि आपकी एवरेज यूटिलिटी कितनी है। ठीक है, जरा गौर कीजिएगा। फर्स्ट नंबर तो एज इट एज पेस्ट होगा एवरेज यूटिलिटी में, जो कि 16 है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या फार्मूला होता है सिंपल बताता हूँ। देखो बच्चों सिंपल यही है कि टोटल यूटिलिटी जो आपके पास आई है ना, जितने नंबर होते जाएंगे उतने नंबर्स पे आप डिवाइड करते जाओगे। अभी मैं आपके सामने ना अगर ये टेबल है तो मैं टेबल के लिए टेबल की मदद से आसानी पैदा कर देता हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। अब जब आपने टोटल यूटिलिटी बीच में ड्रा कर ही दी हुई है, यानी कि टेबल में टोटल यूटिलिटी आपने निकाल ही ली हुई है, तो फिर आपने पता क्या करना है, बस सिंपल ये फार्मूला लगाते जाना, टी यू डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ ब्रेड, टी यू डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ ब्रेड। तो देखो टी यू मतलब कि टोटल यूटिलिटी की वैल्यू को बस यूनिट ऑफ ब्रेड की वैल्यू पर डिवाइड करते जाना। इसमें मेरे पास टोटल यूटिलिटी की वैल्यू 28 है और यूनिट ऑफ ब्रेड की वैल्यू 2 है। तो 28 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है बच्चों, 14। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 14 होगी एवरेज यूटिलिटी की। ठीक है, अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 36 है और उसकी वैल्यू 3 है। तो 36 तक में 3 करूंगा कितना आ जाएगा मेरे पास। अब ये देख ले, सारे फार्मूले ऊपर लिख के दे रहा हूँ। मार्जिनल यूटिलिटी को निकालने का फार्मूला है एम यू होल की पावर n इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू n माइनस 1। ये फार्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का। टोटल यूटिलिटी आपके सामने निकाली है, बस क्रॉस सम करना है। फॉर टोटल यूटिलिटी क्रॉस सम। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए मैंने नाम इसका बता दिया, क्रॉस सम हम करते हैं। ठीक है, और एवरेज यूटिलिटी का बच्चों फार्मूला होता है टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ ब्रेड। अब टोटल यूटिलिटी के बच्चों एन पे कोई ना कोई उसकी वैल्यू होगी, तो उसको आप एन वैल्यू पे यानी कि एन नंबर ये एन का मतलब है यूनिट ऑफ ब्रेड। अब 1 के ऊपर उसकी 16 वैल्यू थी तो मैंने 16 को 1 से तकसीम किया। ठीक है, वही फार्मूला देखो। और जब मैं आया 28 पे तो 28 को मैंने 2 से तकसीम किया, क्योंकि ये यूनिट ऑफ ब्रेड यानी कि यूनिट ऑफ ब्रेड 2 पे मेरे पास टोटल यूटिलिटी की वैल्यू 28 होती है। तो 28 तकसीम में 2 किया 14 आ गया। ऐसे ही 36 तकसीम में 3 होगा। ठीक है, 36 तकसीम में 3 बच्चों कितना आता है, 12 आता है। फिर 40 तकसीम में 4 ये 10 आ जाएगा। फिर ये 40 तकसीम में 5 ये मेरे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, तो एक ही फार्मूला बार बार अप्लाई होता जा रहा है। 36 तकसीम में 6 ये 6 आ जाएगा मेरे पास, और एट द लास्ट 28 तकसीम में 7 ये 4 आ जाएगा। अब आपको कहा जाता है फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर कि आपने एवरेज यूटिलिटी निकाल के देनी है 4 यूनिट ऑफ ब्रेड की। ठीक है, यानी कि 4 यूनिट ऑफ ब्रेड्स की। तो सिंपल आपने बस उसको ये बताना है कि चौथे नंबर पर आपके पास कितनी एवरेज निकलती है, वो है 10। आपने कहना है कि फॉर 4 यूनिट ऑफ ब्रेड वी हैव 10 एवरेज यूटिलिटी, यानी कि हमारे पास जो एवरेज यूटिलिटी है वो 10 है। ठीक है जी, यानी कि जितने नंबर यूनिट ऑफ ब्रेड पे वो पूछेगा, जितने भी वो कह ले, यानी कि यूनिट्स ऑफ ब्रेड वो बोलेगा, लेकिन वो जितना नंबर पे बोलेगा उतने नंबर पे जो वैल्यू होगी एवरेज यूटिलिटी की वही आपकी AU होगी। ठीक है बच्चों, तो आपने इस तरह से पहले टेबल ड्रा करना और अपना काम आसान कर लेना है। ठीक है, ऐसे ही TU के केस में भी होगा। अगर आपको वो स्पेसिफिक बोले कि 4 यूनिट ऑफ ब्रेड तक मुझे वैल्यू निकाल के दो, तो इसका मतलब यही है TU की वैल्यू बताओ। तो आपने कहना है at 4 यूनिट ऑफ ब्रेड द वैल्यू ऑफ टोटल यूटिलिटी इज 40। ठीक है बच्चों, मार्जिनल यूटिलिटी का भी यही चक्कर है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन थे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अभी मुझे इजाजत दें, खुदा हाफिज।